जय जगत बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूनम यादव आज आपको हिंदी की एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक पिता अपने बेटे के आलसी स्वभाव को बदलने के लिए क्या क्या उपाय करता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में, जिसका शीर्षक है अपनी कमाई। उसने आजीवन बहुत परिश्रम किया। उसकी मेहनत व ईमानदारी रंग लाई। वह बहुत धनवान हो गया। अमीर होने के बाद भी वह दिन रात अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में लगा रहता था। उसका एक पुत्र था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण वह बिगड़ गया था। वह बहुत ही खर्चीला हो गया था। पिता के पैसे वह पानी की तरह बहाता। उसके पिता यह सब देखकर बहुत चिंतित हो गए। वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन पिता की बातें बेटे की समझ में नहीं आती। वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन पिता ने बेटे को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, मैंने तुम्हें कई बार समझाया, लेकिन तुम नहीं सुधरे। अब मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। आज जाओ, कुछ खुद कमा कर लाओ, नहीं तो आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। बेटा थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर माँ के पास गया। आंखों में आंसू भर कर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ का हृदय पिघल गया। उसने बेटे को एक अशर्फी दी। रात को जब पिता ने पूछा, क्या कमा कर लाए हो, तब बेटे ने तुरंत वह अशर्फी पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, ठीक है, जाओ इसे कुएं में फेंक आओ। बेटा अशर्फी लेकर गया और कुएं में फेंक आया। पिता तुरंत समझ गया कि यह अशर्फी उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है। पता लगाने पर उसे पता चला कि यह अशर्फी उसे अपनी माँ से मिली है। उसने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि वह कल बेटे को पैसे ना दे। दूसरे दिन पिता ने फिर बेटे से कहा, जाओ कुछ धन कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा पुनः माँ के पास गया, लेकिन आज उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब वह अपनी बहन के पास गया और रोने लगा। बहन को भाई पर तरस आ गया। उसने 1 रुपया भाई को दे दिया। रात्रि में जब पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया, तो उसने 1 रुपया निकालकर पिता के हाथ पर रख दिया। पिता ने रुपए लौटाते हुए कहा, जाओ इसे भी कुएं में फेंक आओ। बेटा रुपया लेकर बाहर गया और कुएं में डाल आया। पिता समझ गया कि आज भी इसने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है। अब उसने अपनी बेटी को भी रुपए देने के लिए मना कर दिया। अगले दिन पिता ने बेटे से फिर धन कमाने को कहा। बेटा पहले माँ के पास गया, लेकिन माँ ने पैसे नहीं दिए। फिर बहन के पास गया। बहन ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। लड़का सारा दिन बहुत दुखी रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंत में वह कुछ करने के लिए बाजार की ओर गया। रास्ते में उसे एक सेठ मिला। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था। वह उसे उठाने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। लड़के ने कहा, क्या मैं आपका संदूक आपके घर तक पहुंचा दूं? सेठ ने कहा, ठीक है, ले चलो। वह संदूक लेकर आगे बढ़ा। अमीर का बेटा था और उसने कभी काम तो किया नहीं था, इसलिए आज उसकी देह पसीने से तर हो गई। उसके पांव कांप रहे थे। किसी तरह उसने वह संदूक घर तक पहुंचा दिया। सेठ ने उसे 2 रुपए दिए। वह रुपया लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। रात को जब पिता ने पूछा, बेटा आज क्या कमा कर लाए हो, बेटे ने जेब में से 2 रुपए निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने तुरंत कहा, जाओ इसे कुएं में डालाओ। लड़के ने तुरंत रुपया उठा लिया और बोला, नहीं पिताजी, मैंने इसे बहुत मेहनत से कमाया है, मैं इसे कुएं में नहीं डाल सकता। पिताजी मुस्कुराए। वे समझ गए कि आज उनके बेटे ने अपनी मेहनत से धन कमाया है।
उसने बेटे को समझाया, बेटा, इसी तरह की मेहनत की कमाई मेरी भी है, इसे समझ बूझ कर खर्च किया करो। बेटे को बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। उसने पिता से माफी मांगी और पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा। क्या शिक्षा मिलती है आपको इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने माता पिता के द्वारा कमाए गए धन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। हमें जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही धन खर्च करना चाहिए। धन्यवाद।